भाजपा हुकूमत से, भाजपा सरकार से कि आप जो ये धमकियां दे दे के झंडा लहराने का काम यहाँ घर घर तिरंगा देखिए, कुछ सपोले हैं भारत में जी। सुनिए, है कौन खाम का। अगर वो भूमि वापस आएगी और वहां भी तिरंगा लहराएगा तो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। का ये जानना बहुत जरूरी है और देश के नागरिकों का ये सवाल पूछना बहुत जरूरी बनता है भाजपा हुकूमत से, भाजपा सरकार से कि आप जो ये धमकियां दे दे के झंडा लहराने का काम यहाँ घर घर तिरंगा कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी धरती जो छीन ली गई है चीन के द्वारा, सबसे पहले आप वहां पे झंडा फहराने का काम कीजिए और हम सबसे पहले आपका साथ देंगे। हम सबसे पहले आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चीन की तरफ चलेंगे, लद्दाख की तरफ चलेंगे वो झंडा फहराने के लिए। आप फैसला कीजिए कि कौन से दिन आप वहां पे झंडा फहराएंगे। ठीक है, आपने दो बातें यहाँ पर की हैं। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं जो चाइना ने अवैध कब्जा कर लिया वहां झंडा, चीन में क्यों झंडा फहराएंगे? ये चाइना ने जो अवैध कब्जा किया हुआ है भारत की जमीन पर उसकी बात है। पहले ये बताएं जो इनकी गौरव भाटिया का जवाब सर प्लीज, मैं आपको बाद में मंच दूंगी सर। एक सेकंड गौरव भाटिया। जब जिस दिन वहां पे झंडा लगा दिया, देखिए, सबसे पहले तो इनकी जानकारी दुरुस्त कर दी जाए। चीन से बातचीत करनी है, यही तो इनका स्टाइल है। गौरव भाटिया, मैं क्या अपनी बात रख लूं? जी 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 आप बोलें। धन्यवाद। देखिए, कुछ सपोले हैं भारत में। सपोलों का एक चरित्र है अदिति जी। मैं आपको याद दिलाता हूं, किसी का नाम नहीं लूंगा तो हो सकता है यही लोग बैठे हैं आहत हो जाए। एक मुख्यमंत्री बने कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, और उसके बाद जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा? भारत की संप्रभुता को ठेस लगा के बोलते हैं कि हम चीन से कहेंगे कि अनुच्छेद 370 को वापस लाया जाए। ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के, आप कहां भटक रहे हैं? इसीलिए इन्हें सपोला कहा जाता है। और चाय पकौड़े की बात हो रही थी। चीन ने जो जगह, मोहित भान आप जवाब ले लीजिए प्लीज, अब जवाब ले लीजिए। मोहित भान, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, अगर इस तरह से करेंगे, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, जवाब ले लीजिए। मैं वापस आपको मंच दूंगी, वापस आपको मंच दूंगी, वेट कीजिए जी। सुनिए, है कौन खाम खा। दूसरी बात शालीनता से अगर चर्चा होती है दर्शकों को भी पसंद आती है। इन्होंने कहा 1000 स्क्वायर किलोमीटर की हमारी भूमि। भाई साहब, आप थोड़ा सा गलत हैं। मैं आपको बता दूं, 1000 नहीं 35,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो हमारी भूमि थी, जब वो जवाहरलाल नेहरू थे ना प्रधानमंत्री, तब गई थी। और ये यकीन हर भारतीय को है कि अगर वो भूमि वापस आएगी और वहां भी तिरंगा लहराएगा तो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं 8 साल से। 1 इंच भूमि, 1000 स्क्वायर किलोमीटर तो छोड़ दो, 1 इंच भूमि कोई ले सके, ये किसी में हिम्मत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसी वीर सेना है। तभी मैंने कर्नल संतोष बाबू और 19 और सैनिक जिन्होंने शहादत दी उनका नाम लिया, जिनका आप अपमान कर रहे हैं। और अदिति जी, दुख की बात क्या है, इनसे अभी पूछिए, ये एक तिरंगा मानते हैं या ये कहते हैं कि 2 ध्वज रहेंगे? क्या पीडीपी के प्रवक्ता होने के नाते बताएंगे महबूबा मुफ्ती का ये बयान ठीक था कि तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं रहेगा अगर अनुच्छेद 370 संशोधित करोगे? अभी पूछ रहा हूं, मेरा समय ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मोहित भान, ये देखिए, दोबारा से जिस भाटिया जी ने जितनी सफाई से नेशनल लेवल पे झूठ बोलने का जो एक अपना प्रयत्न किया है, ये मैं दर्शकों को इनका झूठ दोबारा बोल दीजिए, बता दूं कि ऐसी कोई नई बात नहीं है। ये तो पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता, तो नेशनल टीवी पे झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक सेकंड, तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, ये तो था ना मोहित भान, ये कहा था ना महबूबा मुफ्ती ने। आप बोलिए, बात करने का आप ठीक है, मुद्दे पर हम हर एक बात पे आएंगे। मैं जैसे आप भाटिया जी को सुन रहे हैं, आप मुझे भी सुनिए। मैं आपकी भी सुनूंगी, लेकिन मुद्दे पर रहिए सर। मुद्दे पे हूँ। हाँ ठीक है, मुद्दे पर आइए। आपने जवाहरलाल नेहरू के 32,000 स्क्वायर किलोमीटर गिना दिए, अपने 1000 स्क्वायर किलोमीटर की बात कीजिए पहले, फिर हम जवाहरलाल नेहरू साहब से भी हिसाब मांग लेंगे या कांग्रेस पार्टी से भी हिसाब मांग लेंगे। आप अपनी जिम्मेवारी मैं उत्तर दे चुका हूँ। भाग नहीं, क्या कान खराब हो गए हैं? क्या आपके कान खराब हो गए पाकिस्तान के लाउड स्पीकर से? हो गए हैं नहीं, भत्ता आ गया, आपका दिमाग खराब हो गया, कान सुनाई नहीं दे रहा है, सोच खराब फिर से बोलूं, 1 इंच भूमि लेने की हिम्मत किसी में नहीं है, मानसिक संतुलन खो गया है।
ये जो सपोले बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, जाते हो भारत का, जाते हो